रानो चिड़िया और टोनी चिड़े की शादी को 2 साल गुजर गए थे, लेकिन आज भी रानो चिड़िया को अपने शौहर से आंख मिलाने से डर लगता था। टोनी चिड़ा बहुत जालिम था, वो हर वक्त रानो चिड़िया को मारता रहता था। अरे ओ रानो, कहाँ मर गई हो? जल्दी से मेरे लिए खाना लाओ। रानो चिड़िया टोनी की गुस्से भरी आवाज सुनकर डर जाती है। घबरा कर जैसे ही वो खाना देने लगती है, खाना गिर जाता है। अरे ओ कमबख्त, हाथ टूट गए हैं। अंधी हुई हो क्या? कोई भी काम ठीक से नहीं होता तुमसे। माफ कर दी टोनी जी, गलती हो गई। गलती की बच्ची, तुम्हें सजा तो जरूर मिलेगी। ये कहकर टोनी चिड़ा पास पड़ी झाड़ू उठाकर रानो को मारने लगता है। रानो चिड़िया अपने नाकर्दा गुनाहों की मुआफी मांगती रही, लेकिन टोनी चिड़े ने उसकी एक न सुनी और रानो चिड़िया को मारता रहा। रानो चिड़िया नदी के किनारे अफसुर्दा बैठी थी कि गोरी कवि इसके पास आती है। अरे रानो चिड़िया, तेरे पंख आज फिर लाल है, लगता है आज फिर तुझे टोनी ने मारा है। हाँ गोरी बहन, मैं टोनी को चाय देने गई थी, गलती से चाय टोनी पर गिर गई। बस फिर किया था, इसने मुझे बहुत बुरी तरह मारा। अरे चिड़िया, इतना जुल्म क्यों बर्दाश्त करती हो? मैं तो कहती हूँ ऐसे जालिम शौहर के साथ रहने से अच्छा है तुम अपनी माँ के घर चली जा। कौन सी माँ? मेरी माँ का तो कब का इंतकाल हो गया है, और भाई तो मुझे अपने घर एक रात भी नहीं रखेगा। सुनो टोनी बेटा, बहू माँ बनने वाली है, मैं उसे कल मिट्ठू डॉक्टर के पास ले जाऊंगी और मालूम करूंगी कि इसके अंडे में बेटी है या बेटा। माँ गिर बेटी हुई तो उसे घर मत लाना, इसके भाई के घर छोड़ आना। और फिर अगले दिन रानो चिड़िया की सास इससे कहती है, चलो बहू, आज मैं तुम्हारा चेकअप करवाने जा रही हूँ। लेकिन सासू माँ, अभी तो मेरे अंडे से बच्चा निकलने में अभी 10 दिन बाकी है। खामोश रहो और मेरे साथ चलो। अगर तुमने ज्यादा भौंकना शुरू किया तो मैं टोनी को फौरन फोन कर दूंगी। फिर रानो चिड़िया और उसकी सास अंडा लिए मिट्ठू डॉक्टर के पास चली जाती है। अरे मिट्ठू डॉक्टर, मेरी बहू के अंडे को देखो और बताओ कि इसके अंडे में बेटा है या बेटी। मिट्ठू डॉक्टर अंडा देखता है। जल्दी से बताओ, जल्दी से मुझे मेरे पोते की खुशखबरी सुनाओ, मैं मजीद इंतजार नहीं कर सकती। लेकिन बड़ी भी, तुम्हारी बहू के अंडे में तो बेटी है, फिर मैं तुम्हें पोता होने की खबर कैसे दूं? ये मनहूस चिड़िया कभी मुझे खुशी नहीं दे सकती। फिर वो दोनों घर आ जाती है। टोनी घर के बाहर बैठा उनका इंतजार कर रहा था। माँ, क्या कहा डॉक्टर ने? अरे कहना क्या था, बेटी है मनहूस। मैं तो कहती हूँ टोनी बेटा, उसे अभी के अभी यहाँ से निकालो। टोनी चिड़ा माँ के हुक्म की तामील करता है। रानो चिड़िया को घर से निकाले जाने के बाद वो दिल टूटे हाल जंगल में आ गई। वो एक दरख्त की शाख पर बैठी रो रही थी। उसे अपनी किस्मत पर बहुत अफसोस था। वो सोचती रही कि इसने कभी किसी से कोई बड़ी गलती नहीं की, तो फिर उसके साथ ऐसा क्यों हुआ। इतने में वहाँ गोरी कवि आ जाती है। अरे रानो चिड़िया, क्या हुआ, क्यों रो रही हो? क्या बताऊं कवि बहन, मुझे टोनी और उसकी माँ ने घर से निकाल दिया है कि तुम्हारे अंडे से बेटी चिड़िया निकलेगी। अब तुम ही बताओ गोरी, इसमें मेरा क्या कसूर है? तुम फिक्र ना करो चिड़िया बहन, तुम मेरे साथ मेरे घर चलो, हम दोनों मिलकर रहेंगे। वो गोरी कवि के साथ इसके घर चल पड़े। गोरी कवि ने रानो चिड़िया को बहुत प्यार से अपने घर में रखा। गोरी कवि का घर एक खूबसूरत बाग में था। वहाँ बहुत से फूल और दरख्त थे। रानो चिड़िया और गोरी कवि दिन भर मिलकर खेलती और गाती रहती। रानो चिड़िया को गोरी कवि के साथ बहुत खुशी महसूस होती थी। कुछ दिनों बाद रानो चिड़िया के अंडे से एक बेटी चिड़िया निकलती है। अरे रानो, देखो तो सही, तेरी बेटी कितनी प्यारी है, बिल्कुल सोने जैसी। हाँ गोरी बहन, इसलिए तो मैं उसका नाम सोनो रखूंगी। यूं रानो चिड़िया ने अपनी छोटी सी चिड़िया का नाम सोनो रखा। जमाने ने बहुत से पड़ाव देखे, मौसम बदले और साल बदले। रानो चिड़िया और गोरी कवि एक दूसरे की बेहतरीन सहेलियां बनी रही। सोनो भी बड़ी हो गई थी और अपनी माँ की तरह ही खूबसूरत और मेहरबान थी। एक दिन जब वो तीनों मिलकर बाग में बैठी थी, सोनो ने अपनी माँ से पूछा, माँ, आपकी आंखें हमेशा क्यों सुर्ख रहती हैं?
रानो चिड़िया ने मुस्कुराकर जवाब दिया। बेटी, ये जख्मों के निशान हैं जो मुझे जिंदगी ने दिए थे, लेकिन गोरी ने इन जख्मों पर फूलों की पंखुड़ियां बिछा दी और मुझे दोबारा जिंदगी दी। दोस्ती का रिश्ता बहुत कीमती होता है रानो, और जो दोस्त एक दूसरे के गम में शरीक होते हैं वो जिंदगी भर एक दूसरे के लिए होते हैं। सोनू ने अपनी माँ और गोरी कवि को गले लगाया और कहा, मैं तुम दोनों से बहुत प्यार करती हूँ। इस लम्हे तीनों ने आसमान की तरफ देखा और सूरज की किरणों में डूबती हुई दुनिया को देखा। इनकी जिंदगियों में बहुत कुछ बदला था, लेकिन उनकी दोस्ती हमेशा कायम रही।